अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी न्यूज़ माया मोहम्मद शंबानी नाज़रीन सखर में आवाके आम खबर ॾींदा तो सखर ऐं रोड़ी के मिलाईंदड़ बरतानिया जे दौर जो ठहियल तारीख़ी नेसडाउन पुल सिंध हुकूमत ऐं रेलवे इंतज़ामिया जे करप्शन जे पर चढ़ी वियो। वधीक दिलचस्पी आदम शंबानी जे हिन रिपोर्ट रोड़ी के मिलाइण वारो लेस डाउन पुल बरतानिया दौर जो तारीख़ी हैसियत रखण बावजूद सिंध हुकूमत रेलवे इंतजामिया जे नाली जो चिट्टो सबूत है। पुल जा प्यादल माण्हुनि लाइ हलण वारा फटा उॾही लॻण सबबि टुटी दरिया हवाले थियण लॻा। एक शहरी पारां रेलवे इंतजामिया ऐं सिंध हुकूमत खिलाफ़ हाई कोर्ट में पटिशन दाख़िल कराई वई ऐं शहरी जो चवण हो त ये क्या हुआ? देखिए, ये मेरी पिटीशन है 1447 2020 सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में पड़ी हुई है, जो इस लैंड टाउन ब्रिज के बारे में मैंने दाखिल की हुई है। वो केस अभी चल रहा है, जिसमें मैंने प्रेयर की है कि इसकी हालत ज़ार है इस तारीख़ी पुल की, जो सिंध का ही नहीं एक पाकिस्तान का सैम्बल है। उसमें करप्शन हुई है। उसके फुटपाथ के फटे असली फटे निकाल के दूसरे फटे डाले गए हैं, जो टूट फूट का शिकार हैं। एक बच्चा उन फटों से गिर के दरिया में जाबक हो गया था। और ये सारी बातें जब मैंने उस पिटीशन में डाली हैं, और उसमें मैंने ये भी सवाल उठाया है कि मैंने 2010 में जब ये बच्चा 10-11 में बच्चा दरिया में गिरा था, तो 2014 में मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक कंप्लेंट लिखी थी, जिसके जवाब में मुझे एक लेटर आया था, जिसमें पाकिस्तान रेलवे ने इस ब्रिज को डिस्टोन किया है। उनका कहना है कि हमारे पास ना तो बजट है, हम इस पुल को यूज़ नहीं करते हैं, सिंध गवर्नमेंट करती है। और सिंध गवर्नमेंट ने भी उसी लेटर में लिखा हुआ है कि डिस्टोन किया है, कि इस पुल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट, एक तरफ सूबाई गवर्नमेंट, इतने बड़े जिसकी अगर सिर्फ मालियत कसौट की जाए तो अरबों रुपए है, उसको डिस्काउंट कर रहे हैं। इदारों की हालत ज़ार है, और उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध इस पर कोई बड़ा अच्छा डिसीजन दे के इस तारीख़ी वर्षे को बचाएगी। रेलवे इंतजामिया जे बेध्यानी सबब 2012 में पुल जे प्यादल रस्ते में फटा टुटण सबब ॿार दरिया में किरी फौत थी वियो। सिंध हुकूमत ऐं सखर जे चूंडियल नुमाइंदनि ते कोई असर न पई सघियो। कैमरामैन इरफान बलोच सां गॾु आदम शंबाणी, हथियार न्यूज़, सखर।